अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपने इनका फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला है एक्स बार शो करते हैं अरिथमेटिक मीन से। ठीक, अरिथमेटिक मीन को शो करते हैं एक्स बार से। उसका फॉर्मूला होता है जी सम एक्स ओवर एन। अब सवाल पैदा होता है कि एक्स क्या है और एन क्या है। सम का मतलब प्लस करना, दिस इज़ अ साइन ऑफ सिग्मा और समेशन या फिर सम, इसके 3 नाम हैं, आप कुछ भी कह लें। तो x क्या है, ये जो आपको वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 23, ये सब क्या है x की वैल्यूज़। ठीक है, इनका आपने क्या ले लेना है सम, यानी कि इन सबको क्या कर लेना है प्लस। एन डिवाइडेड बाय एन, व्हाट इज़ एन। इन सबको काउंट करें कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो n आपके पास क्या हो गया 9। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला लिखने के बाद x बार इज इक्वल टू सारी x की वैल्यूज़ को आपने किया प्लस साइन लगाकर एंड डिवाइडेड बाय कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो कि आपने जब काउंट की थी तो आपके पास कितनी बनी थी 9। सम लेकर आया 150 डिवाइडेड बाय 9 की आपके पास आ गया 16.67। तो ये आ गया आपके पास अरिथमेटिक मीन। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन इसका, उसमें है जी 12, 18, 19 और कुछ वैल्यूज़ हैं विद माइनस साइन। अब आपने इसका सम कैसे लेना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आपने लगाया फॉर्मूला, एक्स की इन तमाम वैल्यूज़ को कर दिया आप लोगों ने प्लस, यानी कि प्लस साइन लगा दिया हर वैल्यू के साथ। इधर जब हम आए 0 के बाद -19 के साथ तो हमने 0 प्लस किया, और चूँकि वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है तो हमने उसको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक, इसी तरह फिर प्लस और अगली वैल्यू भी नेगेटिव है तो उसको भी हमने किस में लिख लिया, ब्रैकेट में। और नेक्स्ट भी 12 भी माइनस साइन के साथ थी तो उसको भी हमने किस में लिख लिया, ब्रैकेट में। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एन करना है तो काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब एन आपके पास क्या आ गया 7। इन वैल्यूज़ का सम लेकर इसको डिवाइड करेंगे अब हम 7 के ऊपर। ये जब हमने वैल्यूज़ को लिखना शुरू किया दोबारा, तो ये जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो प्लस माइनस -19, और नेक्स्ट भी प्लस माइनस -18 एंड नेक्स्ट भी प्लस माइनस -12। अगर आप अभी इधर देखें तो ये +12 है, ये -12 है, दोनों आपस में कैंसिल। ठीक, उसके बाद +18 -18 आपस में कैंसिल, +19 -19 आपस में कैंसिल। तो पीछे आपके पास सिर्फ क्या बच गया 0। तो आ गया 0/7। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं जी फाइंड द मीडियन, और डाटा नीचे ये गिवन है, यानी कि x की वैल्यूज़ ये सारी आपको गिवन है। अच्छा, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज़ को करते हैं अरेंज, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। ठीक, हमने क्या करेंगे, सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे जो कि आपने इधर देखी क्या थी 51, फिर उसके बाद 52, 53, 54, ये सारी वैल्यूज़ अरेंज करके मैंने लिख ली, यानी कि छोटी से शुरू किया और बड़ी पे एंड किया। ठीक, सबसे पहला स्टेप मीडियन में होता है अरेंज करना। उसके बाद अब हम इनको करेंगे काउंट। तो जब हमने टोटल वैल्यूज़ काउंट की तो हमारे पास आ गई 12। 12 इज़ एन इवन नंबर। यहाँ पर इवन नंबर मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मीडियन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक इवन नंबर के लिए और एक ऑड नंबर के लिए। तो ये चूँकि वैल्यूज़ इवन आ रही हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे इवन नंबर का फॉर्मूला। फॉर इवन नंबर फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज़, ये है जी मीडियन का साइन, एक्स बार था साइन मीन का, और एक्स के ऊपर हम ये छोटी सी मद्दा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास मीडियन। इसका फॉर्मूला है फॉर इवन नंबर 1/2 ब्रैकेट लगाकर n/2th आइटम। ये टूथ आइटम आगे जाके कहाँ यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगी, प्लस n/2 + 1th आइटम एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये n क्या था जो हमने काउंट किया था, जो 12 आया था और हमने कहा था ये इवन नंबर है। आप n की जगह इधर भी 12 लगाएंगे और यहाँ पर भी 12 लगाएंगे और बाकी सारा फॉर्मूला वैसे का वैसे ही। इसको आपने जब देखा तो 2 1 2 2 6 12, तो ये आ गया 6th आइटम। फिर प्लस 2 को इसके साथ डिवाइड किया, आ गया 6, और फिर नेक्स्ट +1 ऐड किया तो आपके पास बन गया 7th आइटम। तो ये क्या है जी 6th आइटम प्लस 7th आइटम, हमेशा ऐसे आएगा। मतलब अगर
पिछली 5th है तो नेक्स्ट 6th होगी, ये 7 है तो नेक्स्ट 8 होगी, ये 9 होगी तो नेक्स्ट क्या होगी 10, यानी कि ये एक एक का डिफरेंस चलेगा। अगर आपका गलती से भी यहाँ पर 6 के बाद एकदम 8 आ जाए तो आप समझ लें कि आपने कहीं पर ऊपर कोई गलती की है डिवाइड करते टाइम, ठीक। तो इसलिए ये याद रखें, अगर ये छठी आइटम है तो नेक्स्ट वाली 7th आइटम होगी, ठीक। अच्छा जी, अब ये आइटम्स का क्या काम है, अब मैं बताती हूँ। जो पीछे हमने अरेंज की थी ना मीडियन की वैल्यूज़, अब हमने उसमें चेक करना है कि छठे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है और 7वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, और फिर इनकी जगह वो वैल्यूज़ लगाएंगे। अभी हम चेक करते हैं कि पीछे छठे और 7वें पर कौन सी वैल्यू आई। ये है जी हमारा अरेंज किया हुआ डाटा, जो हमने वैल्यूज़ अरेंज की थी। अब उसमें हम चेक करेंगे कि छठे पे कौन सी और 7वें पे कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 6, छठे पे वैल्यू है 56 और 7 पे वैल्यू है 57, ठीक। हाँ जी, तो 6th आइटम पे हमने लगा ली 56 और 7th आइटम पे हमने लगा ली 57। अब इन दोनों को करेंगे हम प्लस, जब प्लस किया तो आ गया 113, और ये बाहर 2 के साथ चूँकि डिवाइड हो रहा था तो इनको डिवाइड करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 56.5। ये वाला स्टेप लाजमी याद रखिएगा। ये 6 और प्लस 7 करके यहाँ पर 13 मत लिख देना जी, नहीं, ये 6th आइटम है। वो जो हमने शुरू में अरेंज की थी वो किसी मकसद के लिए अरेंज की थी वैल्यूज़, तो 6th आइटम ही लिखनी है यहाँ पर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 6 + 7 कर देते हैं और यहाँ पर 13 कर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको छठे और 7वें नंबर की वैल्यूज़ लगानी है यहाँ पर, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये वैल्यूज़ दी हैं और उसके बाद फाइंड करने को बोला है अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड न्यू थिंग आ गई आपके पास मॉड, और बहुत सिंपल है मॉड। अरिथमेटिक मीन और मीडियन से ज़्यादा इजी मॉड है, ठीक। अरिथमेटिक मीन अभी आप फाइंड करके आए थे, उसका फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सम x ओवर n, सारी वैल्यूज़ को किया प्लस एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। हमने जब इन सबको काउंट किया तो ये टोटल बनी कितनी 10, तो हमने इनको प्लस करके कर दिया 10 पे डिवाइड, प्लस करके आया 921 और डिवाइड किया जब 10 पे तो आपके पास फाइनल आ गया 92.1। अब हम करेंगे मीडियन सॉल्व। मीडियन के लिए हमने क्या कहा था, फर्स्ट वी विल अरेंज द वैल्यूज़, पहले आपने वैल्यूज़ को करना है अरेंज, ठीक। स्मॉल वन से स्टार्ट करके सबसे बड़ी वैल्यू तक के, ठीक। काउंट हमने ऑलरेडी की थी, एन हमारे पास कितना था 10, 10 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन नंबर वाला, वही जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, ठीक। यहाँ पर सॉल्व करते करते वैल्यू लगाते आपके पास आ गई 5th एंड 6th आइटम। तो आप ऊपर जाकर देखें आपके पास 5th आइटम कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 5। 5th आइटम भी 90 है और 6th आइटम भी आपके पास क्या है 90, तो हमने दोनों की जगह क्या लगा दिया 90 + 90। जब ऐड किया तो आपके पास आ गया 180 और 180 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास मीडियन क्या आ गया 90। अब आ गई नेक्स्ट मॉड की बारी। मॉड, हाँ जी, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है जी, सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाली वैल्यू क्या होती है मॉड, मतलब इस टर्म में जितनी टाइम्स जो वैल्यू जब सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होगी वो क्या होगी आपका मॉड। यहाँ पर देखें तो आपके पास 90 भी 2 टाइम्स है, 95 भी 2 टाइम्स है, इसके अलावा सारी बाकी वैल्यूज सिंगल टाइम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपके क्या होंगे मॉड, 90 भी और 95 भी। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 92 टाइम्स होता और 95 3 टाइम्स होता तो यहाँ पर मॉड फिर चेंज होके क्या हो जाता ओनली 95, क्योंकि हमने कहा है कि सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाली वैल्यू क्या कहलाती है मॉड। तो इस क्वेश्चन का मॉड आपके पास क्या आ गया 90 एंड 95 बोथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 3 के बाद डायरेक्ट 7, ठीक। बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट है क्वेश्चंस, इस वजह से मैं वो स्किप कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। अभी मैं जो एक जैसे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो करवा रही हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80, यानी कि कुछ नंबर्स हैं जिनकी तादाद कितनी है 45 और उनका मीन निकाला तो वो कितना आया 80। इसका मतलब x बार मीन इज इक्वल टू 80 एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 45, ठीक हो गया। आपने x बार लिख लिया 80 और n लिख लिया 45। फाइंड क्या करना है देयर सम, सम कैसे लिखते हैं हम, सम x, ठीक, वो आपने फाइंड करना है।
अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको आता है, ठीक। अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। आपने जी एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू लगाई 80, सम एक्स चूँकि फाइंड करना है वो वैसे का वैसे ही, एन आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज़ थी 45, ठीक। सम एक्स चूँकि फाइंड करना है, 45 इक्वल के साइड पर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चीज़ को उठाकर हमेशा इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पर 45 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 3600। ये है आपके पास सम एक्स का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं 5 नंबर्स आर 1 4 0 7 9, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मोड। 5 नंबर्स आपको दिए गए हैं, मीन फाइंड करना है आपने। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला आपको आता है एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। एक्स जितनी भी वैल्यूज हैं उनका ले लिया सम, डिवाइडेड बाय किया उनको नंबर काउंट करके जो कि थे 5, आपके पास आंसर आ गया मीन का, ठीक। उसके बाद चलते हैं मीडियन पे। मीडियन इस टाइम लगेगा फॉर्मूला डिफरेंट, क्यों? क्योंकि हमने जब वैल्यूज़ काउंट किए हैं तो हमारे पास टोटल कितनी आई हैं 5। 5 इज़ एन ऑड नंबर, ठीक हो गया। और उससे भी पहले स्टेप क्या करना है आपने, वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना है छोटी से लेकर बड़ी तक, ठीक। फॉर्मूला मीडियन का लिखेंगे हम जो कि ऑड नंबर्स के लिए है, वेरी सिंपल वेरी शॉर्ट फॉर्मूला, n+1 ओवर टूथ आइटम। व्हाट इज़ n? 5 प्लस 1 ओवर टूथ आइटम, 5 प्लस 1 किया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3। तो अब हमने इसको लिख दिया थर्ड आइटम। थ्रीथ आइटम तो होता नहीं है वर्ड, ठीक है, कभी हमने थ्रीथ आइटम नहीं सुना, हमेशा क्या कहते हैं थर्ड आइटम। तो यहाँ पर हमने इसको खुद ही से चेंज करके क्या कर दिया थर्ड आइटम। अब आपने जो ऊपर वैल्यूज़ थी उसमें थर्ड जाके गिने कौन सी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये है थर्ड। तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 4, राइट। नेक्स्ट आ गया अब मॉड। मॉड क्या होता है, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुई हुई हो। तो हम अपने डाटा पे वापस जाते हैं, वैल्यूज़ पर, ये है आपके पास 0 1 4 7 9, सारी वैल्यूज़ ओनली 1 टाइम आई हैं। इसका मतलब इसमें तो मॉड कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा नो मॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। शो दैट, और कह रहे हैं शो दैट मॉड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन। इसका मतलब हमने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। फिर जो इनकी वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पर पुट करके देखनी है क्या वाकई ठीक ये बन रहा है, ये जो सीक्वेंस इन्होंने हमें दिया है, ठीक। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे मॉड, चूँकि मॉड गिवन है। तो मॉड क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स आए। तो यहाँ पर देखें 160 है जो कि 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज सिंगल सिंगल टाइम आ रही हैं। तो इसका मॉड क्या हो गया 160। उसके बाद मीडियन के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ को करेंगे अरेंज, अरेंज करने के बाद काउंट किया तो आपके पास आ गया इवन नंबर 6 हैं। तो इवन नंबर का आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ गया 156.5। या मैंने 2 दफ़ा चूँकि पीछे बता चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, आप यहाँ पर खुद ही वैल्यूज़ लगाकर आंसर ले आइएगा, ठीक। अब मीडियन के बाद किसकी बारी आएगी, मीन की। मीन में आप क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं एंड डिवाइडेड बाय टोटल काउंट करके उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो वो आपके पास आ गया 154.33। इसका मतलब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको वो जो गिवन था उसमें पुट करेंगे। गिवन आपके पास था जी मॉड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन। हमने मॉड की, मीडियन की और मीन की वैल्यू लगाई और चेक किया तो वाकई मॉड की 160 है विच इज़ ग्रेटर देन 156.5 एंड 156.5 इज़ ग्रेटर देन 154.33। तो इसका मतलब ये चीज़ जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चूँकि ग्रुप डाटा में आ रहे हैं और थोड़े डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।